नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की कथा में हम सावन अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार सावन महात्म श्रृंखला में आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम भाव से कथा सुनिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। आप ध्यान पूर्वक इस व्रत का वर्णन सुने। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत सावन मास की अमावस्या को किया जाता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोरी है। अब मैं इसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर आप सुनिएगा। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया है तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया है तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीले से, लाल से काले या फिर हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने स्त्रियों का अतः पूर्व जो महलों तथा अटालियों में सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और उसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करे। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच हो। इन सब का अंकन करने के लिए स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को भी लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्ष, पुरुषों तथा स्त्री के अन्य प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए तो सतम्द ओ 3 रसियां, दूध, मक्खन, दही, तक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखना चाहिए। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कंगनी, तिल, कोदो, कात्सी नामक अन्य सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित कर ले। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दरने के लिए जो यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, तैवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पौष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, सतधनी एक प्रकार का अस्त्र होता है, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिनिद, पाल, तोमर, मृदर, फरसा, पटीस, भुसुंडी, परीग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विधि खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई उन सबको भी दीवार पर लिख ले, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है।
क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। मैं कितना कह सका हूँ, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करा ले। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा व्रत संपूर्ण हो, हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर लेनी चाहिए। इसमें घृत तथा बेल पत्र से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधु जनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन कर ले। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अविष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे उस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और ना ही कोई होगा। मनुष्य इस व्रत से दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है, उसको निश्चित रूप से वो पा लेता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन महात्म अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। अगर आप कथा पहली बार सुन रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।